अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि कल मैंने क्लास में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ और भी प्रॉब्लम्स जो हैं बेस्ड ऑन दी ऑर्डर आपके साथ शेयर करूंगा और इन प्रॉब्लम्स को रिलेटेड टू ऑर्डर जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। So there is a question on your screen for the reaction A times A plus B times B giving products. The following data has been experimentally obtained. तो ये वाले क्वेश्चन जो है बेटा, ये एक स्पेशल क्वेश्चन पैटर्न आपके पास है जो जहाँ पे आपके पास डेटा जो है बेटा वो टेबुलेटेड फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। और इस टेबल में आपको 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स 1 2 3 इन एक्सपेरिमेंट्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या था, रेट क्या था, दैट हैज़ बिन गिवन। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को चेंज किया गया, बी आपके पास वही है, रेट चेंज हो रहा है, वो भी आपको दिया है। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में फिर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 0.1 रखा गया है, बी को चेंज किया गया है और रेट भी आप देख रहे हैं चेंज हो रही है। क्वेश्चन आपसे पूछता है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। याद रखें बेटा, जब भी आपको ऑर्डर वाले सवाल सॉल्व करने होंगे तो ऑर्डर वाले क्वेश्चंस टेबुलेटेड फॉर्म के सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप 2 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा चूज करिए, लेकिन उन 2 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा, फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का डेटा ले रहा हूं, लेकिन आपको उस बेसिस पे 2 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा लेना है जिन 2 एक्सपेरिमेंट्स में किसी एक कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रही हो और दूसरे कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो। जैसे अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 की बात करेंगे, इसमें बी रह रहा है कांस्टेंट लेकिन ए जो है बेटा वो चेंज हो रहा है, राइट। तो जिस कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट आपने ऑर्डर निकालना होगा तो आपको बेटा उस कंपोनेंट के लिए उन 2 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा लेना होगा जिसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो मगर दूसरे कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रह रही हो। अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखें, इसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है और बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है। तो इस हिसाब से हम इन 2 एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को यूज़ करके ऑर्डर निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो चूंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि ए चेंज हो रहा है, बी कांस्टेंट रह रहा है, तो इस बारी जो भी फर्क पड़ेगा रेट पे वो सिर्फ पड़ेगा बेटा ए की वजह से। और आप देख सकते हैं अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.2 जा रही है, दैट मीन्स आप ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, ठीक है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो। व्हाट्स हैपनिंग टू रेट, रेट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.25 टू 0.5, यानी कि रेट भी डबल हो रही है। और आप जानते हैं जिस कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपोनेंट रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जो है दैट हैज टू बी 1। उसके बाद अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर निकालना है तो आपको ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट्स को पिक करना होगा बेटा, उनके डेटा को यूज करना होगा जिन 2 एक्सपेरिमेंट्स में ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है मगर बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो चेंज होनी है, राइट। बी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज होना है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करूंगा, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में आप देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है मगर बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है। तो जब भी आपको किसी कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर निकालना हो तो आपके लिए बेहतरीन सूरत यह है बेटा कि आप ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा चूज करें जिन 2 एक्सपेरिमेंट्स में उस कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है जिसके विद रिस्पेक्ट आपने ऑर्डर निकालना है और दूसरे कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है। सो अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर निकालना है तो आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 चूज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ए कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ बी चेंज हो रहा है। अब देखिए बी का क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है फ्रॉम 0.1 टू 0.2, यानी कि बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डबल हो रहा है। लेकिन आप देखिए रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, इट वॉज 0.25 इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इट स्टिल इज 0.25 इन एक्सपेरिमेंट नंबर 3। सो बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल होने के बावजूद भी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आप चेंज करें और रेट पे कोई फर्क ना पड़े, हम कहते हैं रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपोनेंट। सो ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज इक्वल टू 1, और अगर आप ऑर्डर की बात करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू 0।
और कभी कभार आपको ऑर्डर के बजाय रेट लॉ पूछा जाता है, तो इसका सही रेट लॉ बनेगा बेटा R इज इक्वल K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 0, राइट। तो ये आपके पास टेबुलेटेड फॉर्म का जो क्वेश्चन आता है, इसको कैसे टैकल करना है मैंने बात आपके सामने रख दी है। यहाँ पे जो है बेटा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, और अगला क्वेश्चन जो है आई विल बी टेकिंग दैट from the gallery. Just a second please. स्क्रीनशॉट मैंने कहीं रखा था, गायब भी हो गया। चलिए मैं इसको यहां से भी निकाल सकता हूं। जस्ट वेट, मैं टेबुलेटेड डेटा वाला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। ये है ओके। अब ये वाले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। इसमें भी आपको पूछा गया है फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट्स, राइट, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। फिर से आपको टेबुलेटेड फॉर्म में डेटा दिया गया है और आपको ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऑर्डर निकालेंगे बेटा, आप डेटा को एनालाइज करके देख लीजिएगा। यू कैन सी कि अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर निकालना है, आपको उन दो एक्सपेरिमेंट्स का डेटा चूज करना है जहाँ पे B का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है मगर A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें, आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आप देखें B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है मगर A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। अब मसला ये है कि कितना चेंज हो रहा है। सो अगर आप 5 × 10⁻⁻4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो बनेगा 10 × 10⁻⁻4। वो जो 10 × 10⁻⁻4 होता है बेटा, उसी को आप कहते हैं 10⁻⁻3, राइट। तो वही आपके पास यहाँ पे हुआ है। तो आपने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आपने A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और आप देख सकते हैं जो रेट है बेटा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है। क्योंकि अगर मैं 4 × 10⁻³ जो है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो बनेगा 16 × 10⁻³ यू कैन राइट इट एज 1.6 × 10⁻²। सो वही एग्जैक्टली हुआ है, 4 × 10⁻³ से 1.6 × 10⁻²। सो एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, A की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट जो है यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। जब किसी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, दैट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A जो है दैट्स 2। सो दिस इज 2 विद रिस्पेक्ट टू A, राइट। फिलहाल 2 विद रिस्पेक्ट टू A, या तो ऑप्शन D होगा या तो ऑप्शन B होगा, ठीक है। उसके बाद हमें विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है बेटा, आपको अब जाके विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर निकालने के लिए व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज दैट, आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट फर्स्ट। ओके डन। तो विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर निकालने के लिए आपको कोशिश करनी है ए का वो डेटा चूज किया जाए जिसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है मगर बी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप ए के किसी भी डेटा की बात करेंगे, ए किसी भी केस में कांस्टेंट नहीं रह रहा है। मगर चूंकि हम तो ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर निकाल चुके हैं, इसलिए अब कोई परेशानी नहीं है। अब आप कोई भी डेटा चूज करिए जिसमें आपका बी जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस डेटा की बात करूंगा, कहाँ गया है, अगर मैं इस डेटा की बेटा बात करूंगा तो डेटा नंबर 1 एंड डेटा नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आप देखिए इसमें B का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डबल हो रहा है, 3 × 10⁻⁻5 से 6 × 10⁻⁵, मगर A का कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट्स ऑल्सो गेटिंग डबल्ड, 2.5 × 10⁻⁴ टू 5 × 10⁻⁴। तो ऐसी सूरत में जब आपको लगे कि किसी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटा कि
रेट पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, किसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप अपना मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे रेट R1 इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, दैट इज़ 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ रेज टू पावर उसका ऑर्डर वो आपने निकाला दैट्स 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है दैट इज़ 3 इंटू 10⁻⁵ उसका ऑर्डर जो है वो आपको नहीं पता, लेट दैट बी ऑर्डर एक्स, राइट। उसके बाद आफ्टर द चेंज, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, लेट द रेट बी R2, राइट, दैट विल बी इक्वल टू द सेम कांस्टेंट K, मगर इस बारी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है दैट्स 5 इंटू 10⁻⁴ बट इट्स रेज टू पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो आपके पास है दैट इज 6 इंटू 10⁻⁵ बट इट्स रेज टू पावर x, राइट। अब देखिए ये के कैंसिल आउट हुआ, 10⁻⁴ स्क्वायर 10⁻⁴ स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 10⁻⁵ रेज पर x 10⁻⁵ रेज पर x कैंसिल आउट हुआ। R1 का वैल्यू जो था दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू जो है दैट इज 4 इंटू 10⁻�3, आई विल राइट इट एज 40 इंटू 10⁻⁴। ये एक ही बात है, इट हैज़ टू बी इक्वल टू के कैंसिल आउट हुआ, ऊपर बचा हमारे पास 2.5 स्क्वायर, राइट, नीचे हमारे पास बचा बेटा 5 स्क्वायर, ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 डिवाइड बाई 5 होल स्क्वायर इंटू ये बचा हमारे पास 3/6 होल रेज टू पावर x, राइट। अगर आप इसको देखें ये 10⁻⁴, पिछली स्लाइड वापस आई है। अगर आप इसको देखें ये आपके पास बेटा मैं जहाँ पे पहुँच चुका था वो इरेज हो गया, तो मैं वापस लाऊँ आपके लिए। तो आपके पास R1 जो था दैट वाज 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू जो था दैट वाज 40 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट होने के बाद इट वाज 2.5 डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर 2, इट वाज 3 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर x, फाइन। ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, यू गो 5 1R 5 8R, तो ये आपके पास बनता है बेटा 1/8 इज इक्वल टू यू गो 2.5 1R यू गो 2.5 2R, राइट। ये बनेगा 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर हो गया 4 इंटू ये बनेगा 3 1R 3 2R, राइट। ये बनेगा आपका 1/2 रेज टू पावर x, राइट। ये को जिगर 4 1R 4 2R 8, राइट। तो आपके पास बचा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर x, राइट। अब चूंकि दोनों की बेस तो सेम है तो इनका पावर भी सेम होना चाहिए, दैट मीन्स x हैज़ टू बी इक्वल टू 1। ये x आपने क्या माना था, ये आपने ऑर्डर माना था बेटा विद रिस्पेक्ट टू b, तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर इज 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू b ऑर्डर इज 1, सो योर आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन b, ओके। सो दिस वाज समथिंग अबाउट जो टेबुलेटेड फॉर्म का डेटा जो है बेटा आपके साथ मैंने शेयर किया, और इस पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है दैट पार्ट इज ऑल्सो डन, राइट। विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, जहाँ पे हम बेटा एक और क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर पैटर्न का लेंगे, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, राइट। In the reaction, P times P plus Q times Q plus R times R giving products. The following data for the rate is obtained at different concentration of the reactants. डेटा देने के बाद नीचे आपको पूछा गया है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास सारा डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन आपसे पूछता है बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताइए। तो अब अगर आपको ऑर्डर निकालना है फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू पी, राइट, तो आप क्या करेंगे, आप वो वाले 2 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा चूज करेंगे जहाँ पे पी चेंज हो रहा है मगर क्यू कांस्टेंट रह रहा है, आर कांस्टेंट रह रहा है। दैट मीन्स आई विल टेक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो यू कैन सी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 से जब आप जाते हैं तो आप पी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.4 कर रहे हैं, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, और रेट जो है इट हैज़ गॉन फ्रॉम 8 इंटू 10⁻⁵ टू 32 इंटू 10⁻⁵। दैट मीन्स अगर आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके वो बनेगा 32 इंटू 10⁻⁵। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डबल करने से रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। सो आई कैन से कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जो है दैट इज 2। इसी तरह से अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू क्यू ऑर्डर निकालना है, आपने 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का डेटा चूज करना है जहां पे आपका क्यू चेंज हो रहा है मगर पी और आर कांस्टेंट रह रहे हैं। सो अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को कंपेयर करूं बेटा, यहाँ पे
क्यू पी जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे आर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, मगर क्यू जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है फ्रॉम 0.5 टू 2। 0.5 टू 2 का मतलब होता है आपने 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है। जब आपने कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से 2 बढ़ाया, 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन को रेज किया, तो 4 टाइम्स रेज करने का मतलब ये हुआ, आप रेट देखिए कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। बिकॉज अगर आप 32 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं वो बनता है 128। फाइन। तो किसी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज करने से अगर रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, इट मीन्स रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपोनेंट। सो विद रिस्पेक्ट टू पी आपका ऑर्डर था 2, विद रिस्पेक्ट टू क्यू आपका ऑर्डर है 1, राइट। उसके बाद अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू आर ऑर्डर निकालना है बेटा, तो आपने वो डेटा चूज करना पड़ेगा जहां पे आर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है मगर पी और क्यू कांस्टेंट रह रहा है, राइट। तो अगर हम देखें आर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टू 4, फ्रॉम 2 टू 4, फ्रॉम 3 टू 4, राइट। अगर हम 1 टू 4 की बात करेंगे, 1 टू 4 में क्यू भी चेंज हो रहा है, 1 टू 4 में पी भी चेंज हो रहा है। आई विल नॉट टेक दिस। अगर मैं 2 टू 4 की बात करूंगा, 2 टू 4 में क्यू भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है। आई विल नॉट टेक दिस। अगर मैं 3 टू 4 की बात करूंगा, यहाँ पे आर चेंज हो रहा है मगर क्यू भी चेंज हो रहा है, पी भी चेंज हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जहाँ पे एक चेंज होता हो और बाकी दोनों जो है बेटा वो कांस्टेंट रहे, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। मगर हम तो ऑलरेडी ऑर्डर निकाल चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू, इसलिए अब विद रिस्पेक्ट टू आर ऑर्डर निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तो तरीका वही रहेगा बेटा कि हम 2 इक्वेशंस डिजाइन करेंगे। वन विल बी द रेट with before the change, other will be the rate after the change, right? So rate before, कौन सा डेटा हम लेंगे? हम लेंगे सपोज 3 and 4, ठीक है, हम लेंगे 3 and 4। तो 3 and 4 में आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर जो है 0.4 से 1.6 ले रहे हैं। दैट मीन्स आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। या मैं सीधा कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यूज लूंगा। सो R1 विल बी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, दैट इज 0.4 रेज टू पावर 2, क्योंकि उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने ऑर्डर निकाला 2, इंटू वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू दैट इज 2, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने ऑर्डर निकाला दैट्स 1, इंटू वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर दैट इज 0.4, उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या है मुझे नहीं पता, आई विल टेक दैट इक्वल टू x। और हमारे पास R2 का एक्सप्रेशन है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का, दैट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P कितना है, दैट इज 0.1 मगर उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर है 2, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q दैट इज 0.25, उसके विद रिस्पेक्ट ऑर्डर है 1, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R जो है दैट्स 1.6 और उसके विद रिस्पेक्ट ऑर्डर है x जो हमें निकालना है, राइट। लेकिन R1 और R2 का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है। R1 का वैल्यू जो था दैट वाज 128 इंटू 10 रेज पावर -5 डिवाइड बाई R2 का वैल्यू जो है दैट इज 4 इंटू 10 रेज पावर -5 इज इक्वल ये के कैंसिल, ठीक है। 0.4 डिवाइड उसका भी स्क्वायर, 0.1 का भी स्क्वायर। अगर मैं इनका रेशो लूंगा बेटा, ये डिसिमल गया, ये बन 4/1 स्क्वायर, वो बनेगा 4 स्क्वायर, वो हो गया 16 इंटू ये बनेगा 2 रेज पावर 1 डिवाइड बाई 0.25। 0.25 छासन जिगर 1/4 वो 4 ऊपर आके 2 को मल्टीप्लाई होगा, वो बनेगा 8 इंटू ये डेसिमल गया, ये गो 4 1 आर 4 4 आर 16, राइट। तो ये बनेगा हमारे पास 1/4 मगर इसका पावर हमारे पास है x, राइट। लेट्स सॉल्व दिस वन। ये बनेगा आपका बेटा 4 3 आर 12, ये बनेगा 4 2 आर 8, 10 रेज पावर -5 10 रेज पावर -5 कैंसिल, ये बनेगा 16 1 आर, ये बनेगा 16 2 आर 32, ये भी खत्म हो गया, ये बनेगा 2 1 आर, ये बनेगा 2 4 आर, राइट। तो यहाँ से बचा कुछ नहीं 1, लेकिन ये 4 यहाँ पे जो बचा मैं इस 4 को नीचे ला रहा हूँ, तो ये बनेगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 रेज टू पावर x। फिर से इन दोनों इक्वेशंस की बेस सेम है तो ये इनको बराबर होने के लिए पावर भी सेम होना चाहिए, दैट मीन्स x शुड बी इक्वल टू 1। ये x क्या था, इट वॉज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू r, तो विद रिस्पेक्ट टू r जो है ऑर्डर हमारे पास आता है 1। तो टोटल ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे, p विद रिस्पेक्ट टू p ऑर्डर वॉज 2, विद रिस्पेक्ट टू q ऑर्डर वॉज 1, विद रिस्पेक्ट टू r ऑर्डर जो है वो आता है 1। अब अगर मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा जाए तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, r इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p रेज पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ q रेज पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r रेज टू पावर 1। इस तरह से बेटा हमारे पास जो है ये ऑर्डर निकाला जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी अदर क्वेश्चन पैटर्न्स जो कि हमारे पास ऑर्डर पे आते हैं। इसमें एक और पैटर्न है, उसके बारे में भी हम बात करें।